किरचॉफ जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसने दो लॉ दिए है ना, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो पहला नियम था उसका क्या था, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। डिफरेंट डायरेक्शन से हमारा करंट जो है पॉइंट के ऊपर आ रहा है, और उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जीरो। बोलने का मतलब मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एक करंट ये आ रहा है, एक और करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन एक यहाँ से मान लीजिए बाहर की तरफ जा रहा है। दो करंट जो है, I1 करंट जो है वो इनवर्ट है, I2 भी इनवर्ट है, लेकिन जो I3 करंट है वो आउटवर्ड है, बाहर को जा रहा है उसी पॉइंट से, एक पॉइंट से। और ये मान लीजिए ये I4 जो है ये भी आउटवर्ड करंट है, और एक और करंट मान लीजिए I5 है, ये इनवर्ट है, जैसे कि एरो से पता लगता है ना कि कौन सा करंट जो है इनवर्ट है और कौन सा करंट आउटवर्ड है। तो डिफरेंट हमारे पास करंट है, और ये आके एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है, एक पॉइंट से एक केस में आउटवर्ड जा रहा है और एक में इनवर्ट आ रहा है। तो जो इसका अलजेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, I1 जो इनवर्ट होगा। अब इसमें साइन कन्वेंशन होती है, साइन कन्वेंशन मतलब इसमें रूल रहता है, द करंट कमिंग इनसाइड, या जो इनवर्ट करंट होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो करंट अंदर की तरफ को होगा उसका साइन जो होगा पॉजिटिव होगा। तो I1 क्या है, इनवर्ट है, पॉजिटिव लिया, I2 क्या है, ये भी इनवर्ट है, पॉजिटिव लिया, लेकिन I3 क्या है, आउटवर्ड है, तो माइनस लिया, माइनस I3। और I4 क्या है, I4 भी आउटवर्ड है, तो इसको हमने क्या लिया, माइनस I4। लेकिन 5 क्या है, बोलने का मतलब ये समझ नहीं चाहिए एक तरह से, क्या मतलब यहां से एक चीज हमारे पास निकली, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक सम। अब अलजेब्रिक सम आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, समेशन I इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक ही शब्द में हमने इसको लिख दिया, क्या, समेशन I। समेशन I मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ ओपन सर्किट। ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट, ये कोई क्लोज सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट है। इसकी ये कंडीशन है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओपन सर्किट। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम हमारे पास कितना आ गया, जीरो आ गया। अब इसमें साइन कन्वेंशंस क्या निकली, पहली साइन कन्वेंशंस क्या है, क्या पहली साइन कन्वेंशंस क्या है, जो पहला है द करंट कमिंग इनसाइड, वो क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव, एंड सेकंड वन इज द करंट गोइंग आउटवर्ड, जो करंट बाहर की तरफ को जा रहा है उसको हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो I जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा कब, when current is coming in भी लिख सकते हैं ना, एंड नेगेटिव when या डायरेक्शन भी बोल सकते हैं ना, when current is going out, बाहर की तरफ जा रहा है ना। तो दोस्त इसकी साइन कन्वेंशन होगी, और यहाँ पे हमने इसको देखा मैथमेटिकली, जब हमारे पास करंट जो था अंदर की तरफ था तो हमने I1 को क्या लिया, पॉजिटिव लिया, लेकिन I3 में एरो बाहर की तरफ था तो हमने इसको क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो ये इसकी साइन कन्वेंशन है ना। अब दूसरे में देखो, सेकंड लॉ जो किरचॉफ का, उसमें उसने क्या बोला, मैथमेटिकली अगर हम उसको देखें तो उसने बोला कि जो समेशन होगा I और R का, वो समेशन E के बराबर। अब समेशन I क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस, और E क्या है, EMF। लेकिन जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, उसमें क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड लूप। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, इसकी डायग्राम आप बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, सिंपल है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने या इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो।
Kirchhoff's second law. According to this law, Kirchhoff's second law. According to this law, the algebraic sum of product of current and resistance is equal to the algebraic sum of EMF of the is equal to the algebraic sum of EMF of the cell in closed circuit. That is summation IR is equal to summation E. ठीक है, summation IR is equal to summation E, where I is current, R is resistance and E is EMF. ठीक है, अब इसमें आप देखिए हमारे पास मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव, और बीच में हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी R। दूसरे केस में हम गए और यहां पे भी हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी, और फर्दर हम इसको यहां ले गए और यहां पे भी हमने एक क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, और यहां पे हमने रेजिस्टेंस लगा दी, और इसको आपने नंबरिंग कर दी A, B, C, D, let's suppose it's E and F। इसको हमने बोल दिया कि ये बैटरी है E1 है, और ये बैटरी जो है वो E2 है, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। अब ये कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ठीक है, और इसमें दो हमारे पास जो लूप बन रहे हैं, कौन कौन सा, A, B, C, F, और एक बन रहा है F, C, D, E। ठीक है, दो अलग अलग जो है क्लोज्ड लूप बन रहे हैं। अब हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो ये E1 है, तो हमने इसको करंट क्या मान लिया, लेट्स सपोज इट इज I1 करंट जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, यहां से गया, और यहां को जो है, और एक और बात कि जो E2 के कारण जो करंट है वो I2 है। E1 के कारण कितना करंट है I1, और E2 के कारण जो करंट है वो कितना है I2 है। तो ये इस तरह से फ्लो करेगा, और ये जो है वो कौन सा करंट है, I3 है, ये I3 की डायरेक्शन रहेगी ये। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी आपकी। ठीक है, E1 से करंट आया इस तरह से, और आपके पास जो लूप बने वो दो लूप बन गए, A, B, FC और FC, ED। अब इसमें क्या है, जो साइन कन्वेंशंस है कि व्हेन वी ट्रैवलिंग थ्रू द क्लोज्ड लूप, देन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट, देन EMF इज टेकन एज नेगेटिव। अब हमने क्या करना है इसमें कि IR को कब पॉजिटिव लेना है, और हमने EMF को कब हमने पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। तो इसके लिए जैसे हमने किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में देखा कि करंट जब इनवर्ड था तो पॉजिटिव था, जब आउटवर्ड था तो क्या था, नेगेटिव था। उसी तरह से जो किरचॉफ सेकंड लॉ में जो साइन कन्वेंशंस है वो क्या होंगी, EMF इज टेकन एज पॉजिटिव इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट। कि हम घूम रहे हैं मान लीजिए, और घूमते घूमते पहले अगर नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है रास्ते में तो EMF पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, एक पॉइंट पता चल गया ना हमें कि व्हेन वी आर ट्रैवलिंग थ्रू द सर्किट, क्लोज्ड लूप, in a closed circuit, the negative terminal of the battery comes first, अगर पहले आता है, in that case EMF is positive, negative then positive, and if positive terminal of the battery comes first, then EMF is negative. And in case of IR, अब IR के लिए भी क्या होगा, साइन कन्वेंशन होगा। IR को हमने पॉजिटिव कब लेना है, if we are moving in the direction of current। अब डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता है क्या क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, और जब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसमें उल्टा होता है, वहां इलेक्ट्रॉन होते हैं ना चार्ज कैरियर,
वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो कन्वेक्शनल जो करंट होता है, जो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, द डायरेक्शन ऑफ दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमें आईआर को पॉजिटिव कब लेना है? इफ वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ या इन द सेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ आईआर इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर हम जो है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब मान लीजिए हम ऐसे भी घूम रहे हैं, ये ना डायरेक्शन ऑफ करंट, ई क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहे हैं, ऐसे जाएगा करंट। यहां भी देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो यहां से डायरेक्शन जो है करंट की वो पॉजिटिव से है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हम यूं जाए, ऑपोजिट जाए, तो क्या होगा? तो आई आर जो होगा वो नेगेटिव। इसको लिख लो, साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ सेकंड लॉ, साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ सेकंड लॉ। फर्स्ट क्या है? when we move in a circuit and negative terminal of the battery comes first, when we are moving in a circuit, जब हम एक सर्किट में घूमते हैं और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट, देन EMF is taken as positive and vice versa, समझिए vice versa। yes sir। और अगर vice versa मतलब अगर पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव। सेकंड है the product of current and resistance is taken as positive, the product of current and resistance is taken as positive if we are moving in the direction of current। So we are moving in. The product of current and resistance is taken as positive when we are moving in the direction of current and taken as negative when we are moving opposite to the direction of current। Clear? ठीक है, फिर से बता देखो किरचॉफ्स में क्या है, किरचॉफ्स के दो नियम है। पहले में क्या बोला कि हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट लीडिंग एट अ पॉइंट इज 0, और वहां पे हमने देखा कि जो इनवर्ट करंट था वो पॉजिटिव था, जो आउटवर्ड था वो नेगेटिव था, और वही उसकी क्या थी, साइन कन्वेंशंस भी थी, उसका रूल भी था कि करंट अगर मीटिंग पॉइंट से बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, और अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। और जो सेकंड हमने पढ़ा, सेकंड में क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन पहले में जो था किरचॉफ का जो पहला नियम था उसमें क्या था, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओपन सर्किट एंड सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड लूप, है ना। उसमें हमने देखा कि आई आर इज इक्वल टू ई होता है, समेशन आई आर इज इक्वल टू ई, और साइन कन्वेंशन क्या थी कि जब बोलता हम किसी सर्किट में व्हेन वी आर ट्रैवलिंग थ्रू अ क्लोज सर्किट एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट, देन ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, है ना। एंड वाइस वर्सा मतलब वी आर ट्रैवलिंग थ्रू अ क्लोज सर्किट एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव, है ना। और सेकंड में क्या देखा हमने, फिर इसके बाद सेकंड कन्वेंशन क्या थी, आईआर को भी देखना था कि आईआर को कब हमने पॉजिटिव लेना है और आईआर को कब हमने नेगेटिव लेना है। तो आईआर को पॉजिटिव लेना है अगर आप हमारी डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन के हिसाब से है, उसी डायरेक्शन में है, देन द प्रोडक्ट ऑफ आईआर इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ the sense of current is different and we are moving in opposite direction of that sense, then sense बोल सकते हैं या direction, then it is taken as negative, ना, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कोई कुछ बुक में देखो, आप बुक में आप अपनी अपनी बुकें निकालो, उसमें देखो क्या क्या है आपका